गुड मॉर्निंग बच्चों। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोगों बच्चों? सीटेट जुलाई 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी पेडागोजी 26 जून 2011। पहला नंबर प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तीसरा नंबर ऑप्शन है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। पहला ऑप्शन है सुनना पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है सुनना बोलना, तीसरा ऑप्शन है बोलना लिखना, चौथा ऑप्शन है पढ़ना लिखना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न जब भी पढ़ें तो नहीं शब्द का ध्यान रखें। जहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहेगा उस प्रश्न को थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा ऑप्शन है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा ऑप्शन है, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला है प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर, चौथा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न नंबर 5 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है, बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। चौथा ऑप्शन है, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है, प्रायः हिंदी और
उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। चौथा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। प्रश्न नंबर 8 है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 मधुर वाणी, ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन नंबर 3 स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। चौथा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है 9 नंबर। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 कहानी सुनाने से। पहला ऑप्शन है बच्चे की कल्पना शक्ति का व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला ऑप्शन है सुंदर लेखन अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा ऑप्शन है श्रुति लेख। चौथा ऑप्शन है पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न नंबर 12 है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषिक कक्षा के शिक्षण के बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। प्रश्न नंबर 13 है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। पहला ऑप्शन है अनावश्यक है। दूसरा ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है। तीसरा ऑप्शन है साध्य है और चौथा ऑप्शन साधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साधन है। प्रश्न नंबर 14 है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए
कार्य का अभ्यास मात्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां वह निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा ऑप्शन है, बच्चे भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके अगले 2025 सीटेट जुलाई में।